you produce films also and you produce so many dramas also जिसमें खुद हो या नहीं हो but a lot of plays, तो वो इतनी मैनेजमेंट करना, इसमें पेशेंस होना तो एक या ऑफिस के लोग सारा काम करते हैं या प्रोडक्शन। मेरी खैर एक अच्छी बात यह है कि टीम भी है, टीम बहुत अच्छी है और माशाल्लाह। लेकिन अब होता क्या है कि फिर सबका अगर आपके साथ आपका बड़ा जो है वो अगर फ़र्ज़ करें उसका मिजाज जो है वो ठंडा है तो दूसरे भी ठंडे हो ही जाते हैं। ठीक है, हाँ, वो पिकअप करते हैं। अच्छा, ये काम मैंने, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस 20 साल 23 साल हो गए ये काम करते हुए, अब मैं शुरू में प्रोड्यूसर बन गया था। तो आई थिंक वो मुश्किल वक्त था वो देख लिया था। तो लेकिन मैंने ये देखा था कि उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप अपने खून जलाएं, लड़ें लोगों से या बदतमीजी करें, पैनिक करें या आपके साथ या पैनिक करें, या आपके साथ अगर कोई आप देख रहे हैं कि एक यंग आया हुआ लड़का बदतमीजी कर रहा है तो आप उससे नफरत ही करने लग जाएं। मैं इस तरह नहीं करता। अगर कोई नया आया है और वो समझ रहा है कि वो बहुत बड़ी चीज़ बन गया है, या वो सब दिखता रहता है, वो ठीक हो जाएगा थोड़े दिनों बाद। वो खुद मुझे पता होता है कि अभी इसको खुद अकल आ जाएगी। अगर अकल नहीं आएगी तो किसी को समझा भी देते हैं। और अगर कोई अच्छा बंदा होता है और मैं समझता हूँ कि यार ये नेचुरली अभी इसको सक्सेस मिल रही है, ये अभी पागल हो रहा है, तो उससे पहले इसको समझा दो, बिकॉज इसमें पोटेंशियल है कि ये अच्छा एक्टर और अच्छा इंसान बन सकता है। हाँ, जैसे फहद मेरे पास आया शो में, तो फहद भी इज अ प्रोड्यूसर, तो उसने भी ये बात की कि बस यार ये नए लड़कों या लड़कियों से कभी कभी बहुत एक वो होता है कि बट वो टेम्परेरी होता है, उनका निकल जाता है। अच्छा, अब बिकॉज योर फैमिली इज ऑलवेज विद यू एंड भाभी हैज ऑलवेज बीन अ प्रोड्यूसर आल्सो, पूरी फैमिली इज इन्वॉल्व, सना भी है, भाभी भी हैं, कितना हाथ है भाभी का, सना का, फैमिली का एक साथ होने में, एक सक्सेसफुल एक्टर के पीछे और एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर के पीछे? आई थिंक बहुत बड़ा हाथ है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपके लिए कि अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो और टैलेंटेड हो। मैं बिकॉज़ दे आर इन्वॉल्वड इन द वर्क ना। समीना, सना को अपने से ज़्यादा टैलेंटेड समझता हूँ अगर मैं मैनेजमेंट के हिसाब से बात करूँ। अच्छा, ठीक है, वो एक्टिंग नहीं करती तो मैं कहूँगा कि मैं उनसे बेहतर होऊंगा उसमें। लेकिन उनका काम करने का तरीका, स्क्रिप्ट सेंस भी है, स्क्रिप्ट सेंस सना में ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, और समीना ज़्यादातर मैनेजमेंट, लेकिन उस जैसी मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता। हाँ, भाभी तो हम जितना मैनेज भाभी हमें करती हैं। अभी अलिफ की शूट पे भाभी का पहले मैसेज आता था कि हाँ भाई 8 बज गए, किधर हो सब लोग, नीचे उतरे कि नहीं उतरे। तो शी वाज मैनेजिंग एवरीथिंग, ऑर्गेनाइज्ड है और जाहिर है उससे बहुत हेल्प मिलती है। मैं कुछ चीज़ों में मुझ में बहुत कमी भी है कि मैं कहीं कहीं ढीला भी हो जाता हूँ और सब है। एक एक्टर है, तुम्हें पता है अपना एक जहन होता है, एक्टर का बड़ा अपने मुश्किल ज़रा सोच में अलग रहते हैं, लेकिन वो उसमें ऐसी नहीं है। वो यूं सुबह उठेगी और सबको टाइट करके काम पे लगाएगी। तो वो समीना का, अगर समीना अगर आप देखा जाए ये तो खैर काम की बात है, लेकिन मुझे नदीम अक्सर मुझे बोलता है, कहता है तुम बहुत लकी हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे घर में मुलाजिम की तनख्वाह क्या है, पेट्रोल कितने का है, और क्या हुआ, खाने के लिए जो भी आता है घर में, वो ग्रोसरी, क्योंकि नदीम अक्सर ग्रोसरी खुद लेता है। अच्छा। तो वो मुझे बोलता है यार तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि आलू टिंडे कितने के हैं। तो मैंने कहा मैं वाकई कभी नहीं गया, मुझे कुछ नहीं पता कि घर के अंदर क्या होता है, वो सारा कुछ खुद मैनेज करती है। तो वो कमाल है। इवन मतलब एसी खराब हो गया या ये दरवाज़ा ख़राब है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो मैंने उसको यहाँ तक देखा है वो कभी ड्रिल मशीन पकड़ के खुद भी लगी होती है, मतलब हाँ सीरियसली। हाँ, तभी वो शुक्र है ड्रिल मशीनें पकड़ी हुई है, कुछ और नहीं पकड़ा। गन मशीन भी पकड़ जाएगी। गन मशीन। फिल्म्स माशाल्लाह सक्सेसफुल। नदीम बेग जो है, क्योंकि बेग साहब मुझे तो बहुत ही इज अ वंडरफुल डायरेक्टर, और टीवी बनाते हैं तो वो भी अच्छा बनाते हैं, हिट है, फिल्म बनाते हैं तो वो भी हिट है। तो उन्होंने हेल्प की है टीम बनाने में या स्क्रिप्ट चूज करने में या काम को डिजाइन करने में? हाँ बिल्कुल, एज एन एक्टर बिल्कुल, क्यों नहीं। एक तो ये कि अच्छा हम दोनों, मैंने नदीम के साथ अगेन मैंने बहुत पहले काम किया हुआ था। मैंने उसके साथ एक्टिंग शुरू में नहीं की थी। मैंने एक्टिंग उसके साथ शायद पहली फिल्म में की, यानी वो लेडीज पार्क एक ड्रामा था, उसमें मैंने की थी, और एक प्ले था मैंने किया था। लेकिन ये मेरे साथ इसने 1-2 चीज़ें प्रोड्यूस की थी, उसके अंदर मैं लॉन्ग प्लेस के अंदर था। लॉन्ग प्लेस के बाद मुझे इसमें हमेशा ये पोटेंशियल लगता था कि ये बंदा स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छा है, ही इज, और ये फिल्म भी बना सकता है। और
ऐसा ही हुआ जब मैंने जवानी फिर नहीं आनी के लिए फिर मैंने नदीम को जब अपने साथ मिलाया कि हम दोनों एक तो दोस्ती हो गई, दोस्ती के बाद हमने सोचा साथ काम करते हैं। ही वॉज इन, वो ये जियो में होते थे और मैंने कहा साथ काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तुम डायरेक्ट करो, सीरियल्स करते हैं। सीरियल के साथ साथ फिल्म की भी प्लानिंग थी और जब तक मैं वो बना चुका था मैं हूँ शाहिद आफरीदी। your फिर first मैंने film basically as फिर a एक producer. कॉमेडी तरंग के लिए कॉमेडी प्ले किया फिल्म की जो शॉर्ट फिल्म जो थी बहुत एक- अच्छी एक थी, yes, I डेढ़- remember, yes. तो उसमें मिकाल को लिया था। I remember. बहुत अच्छा उस- पुरानी सनम पाकिस्तान- सईद थी शायद उसमें। पाकिस्तानी फिल्मों का वो था, रीमेक था। रीमेक था। हाँ, यस, तो जिसमें 5-6 फिल्में मैंने महरीन की थी, अंजुम शहजाद ने अभी तो बनाई। मैं जवान हूँ उसका नाम हाँ, था, जिसमें हाँ, ये बुशरा अंसारी, बुशरा अतीका अंसारी, उडू, बहुत अच्छी थी हाँ, यार। वो मजेदार हाँ, फिल्म। हाँ। तो मैंने जब वो सिनेमा के ऊपर चलाई वो क्योंकि कुछ फिल्मों की मैं आया था देखने, हाँ, आई रिमेम्बर। मैं वहाँ से बाहर निकला, मैंने उसको कॉल किया वासे को। मैंने कहा वासे मुझे कॉमेडी फिल्म बनानी है। अच्छा, मैंने कहा मैंने आज जो एक्सपीरियंस किया है, जो फीडबैक देखा लोग। फीडबैक देखा, मैं कहा ये लोग खुश होंगे बहुत। और वहाँ से फिर जवानी फिर नहीं आनी आई और फिर नदीम ने, और नदीम का जहाँ आपने सवाल किया था कि नदीम का स्टोरी के अंदर हेल्प, ऑफ कोर्स डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूसर का ये कि वो किसको सिलेक्ट करता है लिखने के लिए और डायरेक्ट करने के लिए। लेकिन आगे जो डायरेक्टर और राइटर है उनका बड़ा काम होता है, पूरा contribution फिर उन्होंने सोचना है कि अंदर की डिटेलिंग क्या होगी। मतलब एक्टर को बनाने में उस स्क्रिप्ट का बड़ा हाथ है कि वो क्या कैरेक्टर है, जो जैसे अब द प्ले यू आर डूइंग जिसमें आयजा अदनान एंड यू टुगेदर, बट वो कैरेक्टर ऐसा है कि वो यू फॉल इन लव विद द कैरेक्टर, वो कैरेक्टर पे तरस आ रहा है देख के। इस पर्टिकुलर सीरियल का सीन ये है कि खलील साहब ने ये सीरियल किसी और को दिया हुआ था, उसके 4 एपिसोड लिखे हुए थे। अच्छा, मैंने खलील साहब को बोला कि यार आपका कहीं और कोई सीरियल है ना, वो भी मुझे दे दें। अच्छा। आफ्टर प्यारे अफजल। अच्छा, तो ही सेड कि एक सीरियल है वो तू वो ले ले, और मैंने कहा ठीक है मुझे दे दें। और उसमें मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि मैंने उसमें एक्टिंग करनी है नहीं करनी, फलाना ऐसा कुछ नहीं। हमने बोला मैं बनाऊंगा, मैं प्रोड्यूसर हूँ। मैंने कहा मैं आपका सीरियल बनाना चाहता हूँ। तो किसी और से उन्होंने वो सीरियल ले लिया वापस। हसन सुमरो के पास। अच्छा, अच्छा, अब वो ले लिया और उन्होंने मुझे दे दिया। हसन सुमरा का फोन आ गया, ठीक है मुझे 4 एपिसोड के पैसे दे दे। खलील साहब लिख के नहीं देते, बहुत अरसा हो गया, 2-2 साल लगाते। मैंने कहा दे दो मुझे, मैं लिखवा लूंगा। मैंने वो लिया। अच्छा, मैंने जब ले लिया खलील साहब को, उनको पैसे वैसे दे दिए। मैंने कहा यार पता नहीं खलील साहब ने किसी और के लिए लिखा, अच्छा भी लिखा होगा कि नहीं लिखा होता है ना। मैंने कहा पढ़ो, एक ही चीज 2-3 जगह भी तो गई होती है। मैंने वो पढ़ा और मैंने कहा यार ये क्या स्क्रिप्ट है यार। ये बात है 6 साल पहले की, 5 साल नहीं यार। हाँ, 5 साल तो हो गए। अच्छा, 5 साल पहले। और मैंने जब पढ़ना शुरू किया उन्होंने मुझे 2-4 स्क्रिप्ट्स और दिए। मैंने कहा ये काम यार ये रोल मैंने करना है। हालांकि उसमें जो दूसरा रोल है जो अदनान कर रहे हैं वो भी बड़ा डायनामिक रोल है। बहुत अच्छा। हाँ, अब तक वो उसका भी एक अभी तो अलग वो ही- और खुल के आएगा और सामने। खुल के